हेलो। हाँ देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको जूनियर साइंस का ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के विषय में मैं आपको आज एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आई थिंक दैट कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। इसमें से आपको एक या सुपर टेट जूनियर सुपर टेट में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सारा एक्सप्लेनेशन मैं करता जाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है जिसमें कि हम लोग को कभी भी ऐसा सोर्स, ऐसा संसाधन जो कि कभी ख़त्म ना होने वाला हो। ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस मीन्स आप समझ रहे हैं कि जैसे सीएनजी है। ठीक है, तो ये सब है, ये सब गैसें ख़त्म हो जाती हैं। पेट्रोलियम ऑलरेडी एक लिमिटेड सोर्स है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। कोयला भी ख़त्म हो जाएगा। तो भूजल, भूजल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है एक करेक्ट ऑप्शन है, भूजल। तो सी ऑप्शन दैट इज़ ए करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर दूँ, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। पारंपरिक स्रोत ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही चले जा रहे हैं, जिनके एकदम लिमिटेड सोर्स है। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक गैस है, सीएनजी है, एलपीजी है, क्या टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पारंपरिक स्रोत है। और पवन ऊर्जा की लेटेस्ट है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सौर ऊर्जा भी लेटेस्ट है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। नाभिकीय ऊर्जा भी एक एडवांस है बट पारंपरिक नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत के उदाहरण हैं वो प्राकृतिक गैस। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ए ऑप्शन सही है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकांश नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है। जो नवीनीकरण, जो जैसे कि ये पवन ऊर्जा है या तो सौर ऊर्जा है, तो इनकी क्या क्या हानियाँ हैं। तो नवीनीकरण में अब जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे सौर ऊर्जा के ले लो, तो रात में हम एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि रात में सनलाइट तो होती नहीं है। बादल होने लगा तो भी सन नहीं दिखेगा, तो भी नहीं हो पाएगी। जैसे हवा है, कभी क्योंकि हवा के लिए जो पवन चक्कियाँ होती हैं, मिनिमम स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर घंटे की होनी चाहिए, तो इसमें ये सब भी नहीं हो पाएंगी। तो अस्थिर आपूर्ति, उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, तीसरा अत्यधिक प्रदूषण, उच्च परिचालन लागत। तो देखो नवीनीकरण में अत्यधिक प्रदूषण तो होता नहीं है, उच्च परिचालन लागत, बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है अस्थिर आपूर्ति। अस्थिर आपूर्ति, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, कभी बादल आ जाएंगे, कभी सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा, बारिश के दिनों में सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा, तो देयरफॉर लॉट ऑफ कंसर्न आते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तन करती है। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट को जो कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो कि प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं। मतलब भूतापीय ऊर्जा मतलब जो भूमि से, जो सूर्य ऊर्जा के कारण जो भूमि में जो टेम्परेचर होता है उसके कारण। तो ये कहाँ टेम्परेचर होती है, जहाँ तापीय विद्युत संयंत्र हैं, जो भूप्रपटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं, जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं, जो कोयले की खानें हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि भू प्रपटी में तप्त स्थलों के ऊपर है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम की देखो जो उत्पाद है, मिट्टी के तेल है, पैराफिन का मोम है, बिटुमेनस है, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी कि ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें, सॉरी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सीएनजी। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम का जो उत्पाद है कि बिटुमेनस है, पैराफिन मोम है, स्नेहक तेल है, कोक नहीं है। कोक इज ए नॉट ए पेट्रोलियम का उत्पाद ये नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलपीजी का मिश्रण क्या है? एलपीजी ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एलपीजी। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समुद्र में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? समुद्र तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा कि समुद्र तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। तो इन्हों कि समुद्र में क्या होता है, समुद्र ज्वारीय ऊर्जा है, समुद्र तरंग ऊर्जा है, समुद्र तापीय ऊर्जा है। तो सबसे परफेक्ट आंसर है डी। डी इज़ द परफेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखो मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि एक क्वेश्चन आता है कि ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क याद रखना पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे पवन चक्की सबसे ज़्यादा है। पवन चक्कियों का देश बोला जाता है डेनमार्क। जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पवन चक्की के लिए मिनिमम जो विंड की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं, जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, जिनको जल्दी से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे हमको बोलते हैं ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत। ऐसे क्या है, इसमें बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? नवीनीकरण स्रोत ऐसा जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो जल विद्युत, ठीक है, नहीं है पूछा है, नवीनीकरण स्रोत नहीं है। तो जल विद्युत तो है, भूतापीय ऊर्जा भी है, जैव ईंधन भी है, गैसोलीन, गैसोलीन के मीन्स पेट्रोल। तो पेट्रोल ऑलरेडी ये है कि ये नवीनीकरण स्रोत नहीं है। एक कैसे है ये जो है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो सौर की जो सौर है, सूर्य है, नवीनीकरण ऊर्जा है स्रोत। वायु भी है, समुद्र की लहरें भी हैं, कोयला ये नवीनीकरण नहीं है, ये परंपरागत है। ठीक है, तो नाउ डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में निम्न में से कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है जीवाश्मी ईंधन, चौथा है सौर ऊर्जा। कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो देखो जीवाश्मी ईंधन का मतलब वही होता है कोयला, डीजल, पेट्रोल। तो ये सब नवीनीकरण ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है, सी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण स्रोत है? नवीनीकरण स्रोत कोयला नहीं है, पेट्रोल ये भी नहीं है, प्राकृतिक गैस ये भी नहीं है, हवा है, हवा जो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो नवीनीकरण क्या है इसमें? डी।
डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? प्राकृतिक ऊर्जा, ठीक है, तो आपको सबको पता है सूर्य। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन कभी न समाप्त होने वाला साधन है? ऐसा संसाधन जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जीवाश्म ईंधन तो ख़त्म हो जाएगा, मीन्स कोयला, डीजल, पेट्रोल है। कोयला है ये भी ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा बी ऑप्शन सही है, जो कि सूर्य की एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज़ द बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी की कैलोरी मान से अधिक है, सही है। कोयला हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी कैलोरी मान से अधिक है, सही है। गलत पहचानना है आपको। तो सीएनजी का जो कैलोरी मान होता है डीजल की कैलोरी मान से अधिक है, नहीं, ठीक है, ये गलत है। केरोसिन का कैलोरी मान कोयले की कैलोरी मान से अधिक है, सही है। तो सी ऑप्शन इज़ द सी गलत है। सीएनजी का जो कैलोरी मान है डीजल से अधिक नहीं है, डीजल का ज़्यादा कैलोरी मान होता है। ठीक है, ओके। तो सी जो है ये ऑप्शन आपका गलत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन क्या कहलाता है? देखो, समुद्र की तलहटी में जो जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं वो सब काफ़ी टाइम तक समुद्र की तल में जमा हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्लेथरेट। ये जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो इसके जमा ईंधन को हम क्या बोलते हैं? क्लेथरेट। तो ए ऑप्शन सही है इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होते हैं? तो मैं आपको हमेशा के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे देखो, कोई फिल्म या मूवी बनती है ना, तो वहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर। तो कोई भी फिल्म या यदि मूवी बनती है तो लोग उसमें क्या करते हैं? नौटंकी। तो नौटंकी करते हैं ना, एन से नौटंकी हो गया, तो यहाँ पे N2 गैस, तो CO + N2। तो प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ CO + N2। तो डी ऑप्शन सही है, CO और N2। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रसोई गैस मुख्य रूप से निम्नलिखित दो गैसों का मिश्रण होता है। तो रसोई गैस पता है आपको, जिसको हम LPG बोलते हैं, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्मीय मान की SI इकाई क्या है? SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसकी जो यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके सी सही है ऑप्शन। ओके, अब हम बात करते हैं कि CNG तथा LPG का पूर्ण दहन होता है। याद रखना, यदि CNG और LPG जो जब जलते हैं तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए CO2 + H2O। CO2 + H2O। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए, CO2 + H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक ऊष्मीमान याद रखना 1,50,000 किलो जूल पर केजी। सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान होता है। देयरफॉर हाइड्रोजन, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्यतः उपयोग आने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीमान अधिकतम है? अधिकतम ऑलरेडी पता है आपको, CNG है, डीजल है और पेट्रोल है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है जो ऊष्मीमान होता है, जैसे देखो डीजल और पेट्रोल जो भी सबके जो ऊष्मीमान होते हैं, ज़्यादातर ये सब 45,000 किलो जूल किलोग्राम होते हैं।
ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उष्मीमान होगा एलपीजी का होता है, तभी तो हम लोग ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसका उष्मीमान ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एलपीजी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईंधनों के उष्मीमान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो मैं आपको बताया किलो कैलोरी किलोग्राम, किलो कैलोरी नहीं, किलो जूल किलोग्राम। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है? कोक। कोक जो है पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। ठीक है, ओके, आई होप दैट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। ठीक है, दहन मूल स्रोत है। देखो कोयला, डीजल, पेट्रोल यदि ये दहन जलेंगे तो क्या होगा? इनका वायु प्रदूषण होगा, है ना। तो वायु प्रदूषण इनका जो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ए सी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो नाभिकीय ऊर्जा ऊंचाई के साथ कोई बढ़ता घटता नहीं है। रासायनिक ऊर्जा, इससे भी कोई मतलब नहीं। यांत्रिक ऊर्जा कोई मतलब नहीं है। स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि फार्मूले में होता है ना U=mgh, एच फार्मूले में है। देयरफॉर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। क्यों? क्योंकि U क्या होता है? mgh, हाइट है, देयरफॉर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रख लेना। देखो ये जो रॉकेट ईंधन होते हैं, जो रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है उसको हम बोलते हैं मेथिल हाइड्राजीन। रॉकेट में जो हम लोग ईंधन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेथिल हाइड्राजीन। ओके, और जो पेट्रोलियम होते हैं हम उनको द्रव्य सोना बोलते हैं। लिक्विड, द्रव्य मीन्स लिक्विड के फॉर्म में, पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य सोना। ध्यान देना, कभी कभी पूछेगा काला सोना किसको बोलते हैं? तो काला सोना ग्रेफाइट को बोलते हैं, द्रव्य सोना पेट्रोलियम को बोलते हैं। और एक गैसोहाल पूछेगा, व्हाट इज़ द गैसोहाल? तो गैसोहाल एज ए नेम है, गैसो मीन्स गैसोलीन जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल, और हाल का मतलब है एल्कोहल। तो एल्कोहल, तो गैसोहाल एक ऐसा होता है 90% पेट्रोल होता है और 10% क्या होता है? एथिल अल्कोहल। भविष्य का ईंधन हम किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। सबसे अधिक जो उष्मीमान होता है वो हाइड्रोजन का है। जैसे मैं बताया कि आपको 1,50,000 किलो जूल किलो जूल पर के, ठीक है, किलो जूल, और इसका जो यूनिट है ना किलो जूल पर किलोग्राम। और भाप अंगार गैस किसको बोलते हैं? वाटर गैस। तो वाटर गैस याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन CO प्लस हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, एंटी क्रैकिंग एजेंट, एंटी क्रैकिंग, उसके लिए हम लोग मिलाते हैं टेट्रा एथिल लेड। क्या मिलाते हैं? तो टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं। और कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन। बायोगैस को हम अन्य नाम से भी जानते हैं गोबर गैस, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट थे देश के ही CB देसाई ने, जो कि गोबर गैस प्रणाली का स्टार्ट किया था। तो आई होप दैट कि इतना क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, आप अच्छे से इसको तैयारी करते जाओ, मेरे और भी वीडियो आएंगे। तो प्लीज़ आई होप दैट कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, सब लोग अच्छे से तैयारी करो, और इसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, एंड ये वीडियो को हमारे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, यदि थोड़ा भी यूज़फुल है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू। इसी के साथ और हमारे मैथ के भी वीडियो आने वाले हैं, तो अभी मैं प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद इन 2 डेज में शेयर करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से आप कंबाइन ज्वाइन भी हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, 9374
450481। मैं डेली क्लास लेता हूँ आपको 2 आवर्स के लिए, 1 घंटे साइंस 1 घंटे मैथ, आप सीख सकते हो। ओके, बाय एंड गुड नाइट एंड मीट यू टुमारो। ओके।